नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज 6 अगस्त 2024 को जो है नोटिफिकेशन आ चुका है किसका, CET का। और केवल अभी किसका आया है, समान पात्रता जो परीक्षा है CET, उसमें केवल अभी ग्रेजुएशन लेवल का जो है नोटिफिकेशन आया है। इसके फॉर्म कब से भरने में आएंगे और इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं वो सारी पर अपन चर्चा करेंगे। मैं आपको जो है विस्तार पूर्वक पूरा जो नोटिफिकेशन है 16 पेज की जो PDF आई है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, CET समान पात्रता परीक्षा 2024 बात करें तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, 11 वैकेंसीज। साथ के साथ ही मैं आपको जो नोटिफिकेशन है उसकी PDF भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा वो नोटिफिकेशन और शुरू में ही जो इसमें लिखा हुआ है टोटल 11 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं, जिसमें राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत जो है पद का नाम है प्लाटून कमांडर। और उसके अलावा बाकी सारी वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इसमें देख सकते हो टोटल 11 वैकेंसीज जो है CET ग्रेजुएशन के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें शुरू में पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है और इसमें क्या बात की गई है, इसमें बताया गया है कि CET जो है साल भर में एक बार तो जो है आयोजित की ही जाएगी और इसका जब स्कोर कार्ड आएगा, जब इसका रिजल्ट आएगा, तो वो स्कोर कार्ड जिस डेट को आया है वहां से 1 साल के लिए वैलिड होगा। आप ये जो है नोटिफिकेशन में आगे देख सकते हो, मैं साथ के साथ आपको ये बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, मतलब 1 साल तक ये वैलिड रहने वाला है। क्लियर। तो अब आगे देखना, पॉइंट नंबर 4 जो लिखा हुआ है इसमें ये कहा है कि जो पुरानी CET हुई थी, इससे पहले जो CET हुई उसका जो स्कोर कार्ड है 2022 वाला, ये वैलिड है कब तक, जब तक उसकी जो रिजल्ट आया है वो डेट नहीं हो जाती, उससे 1 साल नहीं हो जाता, तब तक वो वैलिड है। अगर उसके अंदर कोई वैकेंसीज आ रही है पहले पुरानी वाली, तो वो अभी पुरानी CET में ही है और नया CET जब होगा और जहां से इसका स्कोर कार्ड आएगा वहां से 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 में बात की गई है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे, मतलब आप कितनी भी बार जो इसमें आप बैठ सकते हो और इसके अलावा हर बार आपको अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। और इसके अलावा जो नीचे लिखा हुआ है सर्वोत्तम उपलब्धता स्कोर मान्य होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आए हैं वो आपके लिए मान्य होगा। और जब तक अगर वो रहा है उस साल में, जैसे लिखा हुआ है 2022 की स्कोर अवधि के परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण हो जाने से समाप्त हो चुकी हो, यहाँ तक ये वैलिड रहने वाला है। अगला है बेटाओ पॉइंट नंबर 5। इसमें क्या है, देखो इसमें ये कहा गया है कि आपको जो है योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपको कितना जो है इसमें पास होने के लिए नंबर चाहिए। तो सभी वर्गों के लिए जो रखा गया है वो 40% आपको न्यूनतम अंक लाने हैं, तब जाकर के आप किसी भी एग्जाम में जो है बैठ सकते हो। तो आपको 40% अंक लाना जो है अनिवार्य है। जबकि यही आंकड़ा जो रखा गया है SC और ST दोनों कैटेगरीज के लिए वो रखा गया है 35%। क्लियर है। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो आया था नोटिफिकेशन 3/8/2024 को, उसमें समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय जो सेवाएं हैं उन पर सीधी जो पदों पर सीधी भर्ती है, शासित करने वाले किसी भी नियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित परीक्षा या साक्षात्कार होने की जो उपस्थिति, दोनों में उपस्थित तभी हो सकता है, पात्र नहीं होगा यदि क्या नहीं होगा, उसके 40% से अंक अगर वो कम प्राप्त करता है, या फिर जो SC ST है वो अगर 35% अंक प्राप्त करते हैं। मतलब कि 5% का जो इसमें लिखा हुआ है शिथिलीकरण का मतलब हो गया आपको वहां पर 5% की छूट है, केवल 2 कैटेगरीज SC और ST में। आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन से जुड़ा हुआ जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि आपको जो OTR है, OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो पहले करवाया गया था गहलोत सरकार ने जब इसे लागू किया था, तो ये दोबारा से क्या होगा, रीन्यू होगा, लेकिन इसमें आपका कोई भी जो है नया पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। अगर कोई पहली बार OTR कर रहा है तो उनके लिए जो फीस निर्धारित की गई है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में 400 रुपए और 600 रुपए निर्धारित की गई है। और इस बार क्या होगा,
जब ये रिन्यू होगा तो आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा और उसके अलावा जो है थंब भी आपका लगवाया जाएगा, तब जाकर के OTR जो है रिन्यू होगा और उसके बाद आपका फॉर्म भरने में आएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। दोस्तों ये लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, इसमें आप जो है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। अलग से जो पॉइंट है, ये फर्स्ट के पॉइंट थे, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अलग से लिखे हुए पॉइंट नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है क्या, पात्रता एवं योग्यता। नोटिफिकेशन अभी आपको मैं दिखा दूंगा आगे क्या है। तो पात्रता एवं योग्यता, तो इसमें कहा गया है कि पात्रता और योग्यता वही रहने वाली है जो CET पिछली बार के लिए नोटिफिकेशन आया था 23/5/2022 को और 13/10/2022 को जो नोटिफिकेशन आए थे पिछली CET के अनुसार, तो उसी के अनुसार आपकी योग्यता रहेगी और योग्यता होगी किसके, स्नातक, मतलब कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने BA किया हो, चाहे फिर आपने जो है हो सकता है अगर आप कॉमर्स से हो तो आप क्या करोगे, BCom करोगे, या BSc आपने किया है तो स्नातक या उसके समतुल्य अगर कोई डिग्री है तो वो जो है मान्य आपके हो जाएगी और आप फॉर्म भर पाओगे। क्लियर, देख लीजिए नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें क्या होगा कि कार्मिक विभाग की जो सूचना आई है 23/5/2022 और 13/10/2022 के अनुसार जो स्नातक स्तर की CET पहले हुई थी उसमें उपस्थित होने के लिए जो शैक्षणिक अर्हताएं थी, मतलब जो उसमें जरूरी था स्नातक या उसके समतुल्य जो है कोई भी आपके पास डिग्री है, तो आप जो है इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए जो है क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। आगे बात करें पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है आयु से संबंधित। मैंने केवल यहां पर बेटा वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए काम के हैं। तो 7वें नंबर में लिखा हुआ है आयु, तो आयु जो है कितनी एज होनी चाहिए आपका ये फॉर्म भरने के लिए, तो एज आपकी जो है 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो जाते हो 1 जनवरी 2025 के अनुसार इसकी गणना की जाएगी। क्लियर, तो आप इस फॉर्म को भरने के जो है पात्र हो जाओगे। देख लीजिए दोस्तों लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, मतलब 18 से 40 के बीच का जो व्यक्ति है वो जो है CET का फॉर्म भर सकता है। बाकी इसके अलावा कौन सी कैटेगरी में कितनी छूट दी गई है वो सारी बातें भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, मतलब कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो बेटा इस एग्जाम के जो फॉर्म है CET ग्रेजुएशन लेवल के, वो फॉर्म भरे जाएंगे आपके 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर रात्रि 12 बजे तक जो है इसका टाइम दिया गया है। तो 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक आपको एग्जाम फॉर्म भरने में आएंगे, किसके, CET के। तो देर नहीं करनी है, जिस दिन शुरू हो 9 या 10 अगस्त के बाद आप लोग भरना शुरू कर देना। लिखा हुआ है दोस्तों यदि आवेदक द्वारा OTR मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया हो तो पंजीयन शुल्क राज्य के जो निर्धारित एक मित्र कियोस्क आप कहाँ से भी कर सकते हो, चाहे CSC केंद्र हो, आप नेट बैंकिंग ATM वगैरह के माध्यम से जो है वो OTR की जो फीस है 400 रुपये, जो भी उसका टोकन है 400 या 600 रुपये वो कटेगा। और कब से कब तक लिखा हुआ है 9/8/2024 से लेकर के 7/9/2024 तक रात्रि 23:59 मतलब कि रात 12 बजे तक आप जो है जमा करवा सकते हो और ऑनलाइन आवेदन भी जो है आप तक भर सकते हो। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है ख नंबर का जो पॉइंट है उसमें यही लिखा हुआ है कि आपको जो है ऑनलाइन कब से कब तक करना है। बात करें पॉइंट नंबर 9 की, परीक्षा आयोजन। परीक्षा आयोजन कब होगा, मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि 25 से लेकर के 25/9/2024 मतलब कि आप देख लीजिए सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। तो सितंबर और अक्टूबर जो लिखे हुए 25/9, ठीक है। तो सितंबर में जो है 25 सितंबर में, उसका अक्टूबर में होगा किसका, 12th वाली का। और इसका जो है 25/9/2024 से लेकर के 28/9/2024 तक अलग अलग पारियों में इसके जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। और इसका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके भाई, जब ये आयोजित की जाएंगी आपके एडमिट कार्ड वगैरह उसमें लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि वो बोर्ड की वेबसाइट पर जो है आपको अलग से जानकारी दे दी जाएगी। तो यहां तक की बात समझ में आ गई आपको नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है CET के। चलिए इसका भी नोटिफिकेशन देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है दोस्तों परीक्षा आयोजन की समान पात्रता परीक्षा की जो है परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 25/9/2024 से 28/9/2024 तक
जो आवंटित जो भी परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर आयोजित करवाई जाएगी और इसके लिए जो है अलग से विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, और साथ में ये लिखा हुआ है कि यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है तो क्या किया जाएगा, सामान्यीकरण किया जाएगा, बोले तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बात करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 17 पर, और वो है क्या, परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो इसमें सारा सिस्टम वही है जो पिछली बार की सीईटी में था, केवल इसमें एक नया पॉइंट जुड़ा है और वो है केवल माइनस मार्किंग का। किसका है, माइनस मार्किंग का। देख लीजिए क्वेश्चंस कितने होंगे आपके, 150 प्रश्न होंगे और नंबर हो गए आपके 300, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है वो होगा आपके 2 अंक का। समय कितना रहने वाला है, समय 3 घंटे रहेगा और इसके अलावा प्रत्येक जो भी आप क्वेश्चन गलत करोगे उसके लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और वही 5 ऑप्शन जो है भरने का सिस्टम रहेगा, ए बी सी डी और ई। 5 ऑप्शन जो लास्ट वाला गोला होता है, ई वाला जो गोला है वो भरने के लिए आपको 10 मिनट अलग से दिए जाएंगे। ये भी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आपको जो है इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ जो है मेरे इसी यूट्यूब चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पूरे 16 पेज का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो सीईटी का जो एग्जाम है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है प्रश्नों की संख्या 150 और कुल अंक होंगे 300, मतलब प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का और टाइम 3 घंटे दिया हुआ है। उसके बाद में नीचे जो है नोट करके लिखा हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रश्नों के अंक होंगे समान। किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी को जो प्राप्त अंक है उसके प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग का नकारात्मक अंकन, बोले तो नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। साफ साफ लिख दिया है, इस बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है, तो तैयारी जो है आपको थोड़ी जम करके करनी पड़ेगी। और कौन कौन से विषय यहाँ पर आने वाले हैं ये सारा भी इसमें दिया हुआ है और विस्तृत सिलेबस जो है वो भी आगे जो है इसमें लिखा हुआ है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी जो आपको उपलब्ध करवाई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें सीईटी के बारे में जानकारी नहीं है। एक वीडियो में जल्द ही लेकर आऊंगा और उसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम, क्या सिलेबस है सीईटी का और उसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, वो सारी बातें की जाएंगी। तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल मैंने आपको जो नोटिफिकेशन आया है फॉर्म कब से कब तक, तो भूलना मत, 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक इसके जो है फॉर्म भरने में आएंगे। तो फॉर्म जरूर भरना है जिसके क्या हो रही हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि जब भी नई वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए, नई सूचना कोई आती है तो आपको तुरंत जो है उसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।